लाडली ड्रामे की आने वाली मज़ीद एपिसोड के बारे में बात करते हैं। बहुत जल्द आप इसकी लास्ट एपिसोड देखोगे और अगली किस्त में तो हम इसहाक साहब को अब देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी डेथ हो जाएगी और वो भी सिर्फ नाज़ो की वजह से। लेकिन सारे घर वालों को ये बात नहीं पता होगी कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि सबाहत एक बार फिर अपनी बेटी का पर्दा रख लेगी और किसी को भी सच्चाई नहीं बताएगी और नाज़ो को इतना मौका मिल जाएगा कि वो तमाम घर वालों को मरियम और परवेज़ के ख़िलाफ़ कर सके। जब वो उमर को बताएगी कि परवेज़ उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उससे बहुत बड़ी रकम का तकाजा किया है, तो उमर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फ़ौरन जाता है परवेज़ के पास और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के ख़िलाफ़ इतना बड़ा कदम उठाने की? तुम मेरी बहन को ब्लैकमेल कर रहे थे। आखिर क्या है ऐसा तुम्हारे पास जिसको वजह बनाकर तुमने नाज़ो को ब्लैकमेल कर कर बहुत बड़ी रकम समेटी है? परवेज़ कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, मैं आपकी बहन की सच्चाई ज़रूर आपको दिखा सकता हूँ। तब परवेज़ वो सारे सबूत जो वो बाबर से डील कर रही है और जो ज्वेलरी इसने बेची थी वो सबूत भी परवेज़ के पास होते हैं। जब परवेज़ बताता है उमर को कि तुम्हारी बहन ने मेरी बहन की सारी ज्वेलरी ज्वेलर को फ़रोख्त की थी, वो तो मैंने सारी ज्वेलरी ख़ुद ख़रीद ली, इसलिए मुझे पता चल गया। लेकिन ये बात आपके अब्बा जी को पता थी क्योंकि मैंने उस ज्वेलर को बताया था कि मैं ये ज्वेलरी अपनी बहन की तुमसे ख़रीद लूँगा, लेकिन तुम नाज़ो के बाप को फ़ोन करके बता दो कि उनकी ख़ानदानी ज्वेलरी ज्वेलर के पास आ चुकी है और वो बिक चुकी है। अगर वो ख़रीदना चाहें तो मैं ये ज्वेलरी नहीं ख़रीदूँगा। आपके अब्बा को उसने ये बात बता दी थी। शायद अपनी बेटी के कारनामे सुनकर उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उमर अपना सा मुँह लेकर और शर्मिंदा होकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन जब घर आता है तो वो नाज़ो के सामने नफ़रत से मुंह फेर लेता है क्योंकि वो सारी रिकॉर्डिंग जो बाबर ने रिकॉर्ड की थी, हुस्ना बी का एतराफ़ जुर्म और जो कुछ नाज़ो ने मरियम के साथ किया, उमर और मरियम के बच्चे को मारने के लिए जो कुछ किया, सारी सच्चाई तो उमर के सामने आ जाती है। इसके बाद उसका रवैया नाज़ो के साथ बेहद बुरा होता है। अब्बा जी की मौत के बाद अरसल का रवैया भी नाज़ो के साथ बदल जाता है और वो तो इस हद तक बदल जाता है कि नाज़ो को सोयम के बाद ही कह देता है कि तुम्हें इस घर से अब जाना होगा, तुम्हें तुम्हारी शादी की थी, तुम्हें रूहान के घर जाकर रहना चाहिए और वो जो तुम्हारा घर था वो हम पेमेंट ना करने की वजह से उसे सेल कर रहे हैं और इस घर को जब ये लोग सेल करते हैं तो इसे परवेज़ ख़रीद लेता है और नाज़ो के मुंह पर ऐसा चमाट पड़ता है कि उसकी गरूर, उसकी अकड़ सब ख़त्म हो जाती है। परवेज़ इस घर को ख़रीद लेता है क्योंकि उमर इसकी पेमेंट ही नहीं कर पाता। इनके हालात मज़ीद बिगड़ते हैं क्योंकि अब्बा जी की मौत के बाद ये लोग सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें सीन नाज़ो के देखने को मिलेंगे क्योंकि नाज़ो अब उसी रूहान के घर पर रहने पर मजबूर होगी और उसकी माँ की खिदमत भी करेगी। लाडली ड्रामे की आने वाली मज़ीद एपिसोड के बारे में बात करते हैं। बहुत जल्द आप इसकी लास्ट एपिसोड देखोगे और अगली किस्त में तो हम इसहाक साहब को अब देख नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी डेथ हो जाएगी और वो भी सिर्फ नाज़ो की वजह से। लेकिन सारे घर वालों को ये बात नहीं पता होगी कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि सबाहत एक बार फिर अपनी बेटी का पर्दा रख लेगी और किसी को भी सच्चाई नहीं बताएगी और नाज़ो को इतना मौका मिल जाएगा कि वो तमाम घर वालों को मरियम और परवेज़ के ख़िलाफ़ कर सके।